सत्यराम दादू दयाल जी महाराज भेग का अंक का निरूपण कर रहे हैं और इस भेग के अंक के अंतर्गत सच्चा साधु कौन है उसके बारे में बता रहे। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, जे साईं का वह रहे साईं तिसका होय, दादू दूजी बात सब भेक न पावे कोई। केवल भेक धारण करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। दयाल महाराज कह रहे हैं, जे साईं का वहरे, जो अपने आप को परमात्मा के समर्पित कर दे, अपने आप को परमात्मा का माने और ये विश्वास रखे कि मैं भगवान का ही हूँ, तो साईं तिसका होए, तो परमात्मा भी फिर उसके हो जाते हैं। देखो वास्तविकता यह है, हम सांसारिक लोग परमात्मा को अपना मानते ही नहीं है। हम परमात्मा से दूरी बनाए रखे हुए हैं। हम तो सगेयों को, संबंधियों को, दुनियादारी को अपना मानते हैं महाराज। और अधिकतर ये जो भेखधारी साधु हैं, बुरा मानने की बात नहीं है, इनको परमात्मा का कभी सपना भी नहीं आता है। ये भी खाली रोजी रोटी के चक्कर में ही पड़े हुए हैं। चलो अस्तु। तो दयाल महाराज कहते हैं, जे साईं का वहरे, जो अपने आप को परमात्मा का मानता है, परमात्मा के समर्पित हो गया है, तो साईं तिसका हो, तो परमात्मा भी उसका हो जाता है। दादू दूजी बात सब, और तो सब फालतू की बातें, भेक न पावे कोई। केवल भेक से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हमारे अंदर परमात्मा के प्रति भावना, स्नेह, अपनत्व होना चाहिए। एक बात बताएं महाराज, साधु का तो आधार ही कौन है? परमात्मा ही है। और जो साधु होकर के दुनिया को आधार बनाता है तो वो तो बेकार है, वो तो स्वांगी है महाराज। दयाल महाराज कहते हैं ने, तू ही तू आधार हमारे, हे परमात्मा देव, हमारे तो आप ही आधार हो। तो साधु का तो आधार परमात्मा ही होना चाहिए। नानक जी कहते हैं, साहिब सबका मित्र है, वो परमात्मा सबका मित्र है। कृष्ण भगवान भी कहते हैं गीता के अंदर, सुहृदम सर्वभूता नाम, मैं संपूर्ण प्राणियों का सुहृद हूँ, मित्र हूँ। साहिब का कोई एक, परंतु परमात्मा का कोई मित्र नहीं है। परमात्मा सबका मित्र है, पर परमात्मा को अपना मित्र कोई नहीं मानता है। अर्जुन ने माना तो उसके सारे कार्य सिद्ध हुए। नानक लाखों में नहीं, लाखों में कोई नहीं है महाराज परमात्मा को अपना मित्र मानने वाला, परमात्मा को सहयोगी मानने वाला। कोटि मध्य देख को, करोड़ों के अंदर कोई एक आदमी है जो परमात्मा का विश्वास करता है। ये बात कह रहे हैं। अब दूसरा प्रसंग कह रहे हैं भेक के संबंध में। दयाल महाराज जब सांबर में विराजते थे तो एक विट्ठल भाई थे जो उनका सेवा शुश्रूषा करते थे उनकी। दादू जी महाराज की। तो उन्होंने उससे कहा, महाराज आप कैसे साधु हो? कोई माला नहीं, कोई तिलक नहीं, कोई छाप नहीं, कोई और कुछ नहीं, आप ये माला तिलक क्यों नहीं धारण करते हो? तो दयाल महाराज कहते हैं, दादू माला तिलक सो कुछ नहीं, काहू सेती काम, अंतर मेरे एक है, अहनिस उसका नाम। दादू माला तिलक से कुछ नहीं, मेरे को माला से और तिलक से कोई मतलब नहीं है, कोई काम नहीं है मेरे को। अंतर मेरे एक है, मेरे तो परमात्मा का ही आधार है, मैं तो परमात्मा पर ही आश्रित हूँ, मेरे तो इष्ट ही परमात्मा है। अंतर मेरे एक है, वो तो मेरे अंतर में ही रहते हैं परमात्मा। तो अहनिस उसका नाम,
अरे माला तो जो फेरते हैं वो तो टाइम के लिए फेरते हैं, कोई सुबह फेरता है, कोई शाम को फेरता है, कोई 1 फेरता है, कोई 2 फेरता है, कोई 16 फेरता है, और फिर क्या समझता है कि मैंने भक्ति कर ली। दयाल महाराज कहते हैं अहनिश उसका नाम, हम तो रात दिन उन्हीं का चिंतन करते हैं, परमात्मा का ही, इसलिए हमारे को माला से कोई मतलब नहीं है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तुलसी माला तिलक बनाए कर, भक्ति न आई हाथ, दाढ़ी मूछ मुंडाए कर, चला दुनी के साथ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तुलसी माला तिलक बनाए कर, मालाएं पहन ली खूब सारी मोटी मोटी, तिलक लगा लिया। कई साधुओं को देखते हैं महाराज सारे चेहरे पर ही जो है मतलब चंदन लगा लेते हैं, भक्ति न आई हाथ, परंतु इस प्रकार से माला पहनने से, तिलक लगाने से भक्ति नहीं होती है महाराज। दाढ़ी मूछ मुंडाए कर, दाढ़ी कटवा ली, मूछ कटवा ली, जटा कटवा ली, चला दुनिया के साथ, वो तो दुनिया के साथ ही है। इन दाढ़ी मुंडवाने से, तिलक लगाने से, माला पहनने से कोई भक्ति नहीं होती है महाराज। ये बात कहते हैं तुलसीदास जी महाराज। और कहते हैं महाराज कि दाढ़ी मूछ मुंडा ये कर, हुआ जो घोटम घोट, मन क्यों नहीं मूंडिए, जामे भरिया खोट। दाढ़ी कटवा ली, मूछ कटवा ली, सिर के बाल कटवा लिए और घोटम घोट हो गए महाराज। मन क्यों नहीं मूंडिए, अरे असली समस्या तो है मन को मूंडो महाराज। जामे भरिया खोट, इस मन के अंदर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष भरे हुए हैं, तो महाराज मूंडना ही है, तो इस मन को मूंडो। ये काम क्रोध रूपी जो केस है, मन का मस्तक मूंडिए, ये मन रूपी जो है मतलब इस मन का मस्तक मूंडो महाराज। काम क्रोध के केस, इसके काम और क्रोध के रूपी केस हैं। बाहर वाले बालों को मूंडने से क्या होने वाला है, मन को मारो, मारा जाए तो मारिए, मनवा बैरी माए। परशुराम जी महाराज हुए, वो कहते हैं परसा प्रीतम आपनो, ताकि निस्दिन टेर, माला फेरिया कुछ नहीं, जो मन फिरे तो फेर। परशुराम जी महाराज कहते हैं परसा प्रीतम आपनो, ताको निस्दिन टेर, उस प्रीतम को, उस परमात्मा को रात दिन पुकारो महाराज। माल्या फेरा कुछ नहीं, माला फेरने से क्या होता है, फेरना ही हो तो मन को फेरो। ये जो हमारा मन जो विषय वासनाओं में जा रहा है, दुनियादारी में जा रहा है, इसको फेरो महाराज, इसको वहाँ से हटाओ, परमात्मा में लगाओ। ये बात कह रहे हैं परशुराम जी महाराज। मोहन जी महाराज में दयाल महाराज के शिष्य, वो कह रहे हैं दया दीनता हरि भक्ति, ले जाए भव पार, मोहन माला तिलक सू, काको भयो उद्धार। मोहन जी महाराज कहते हैं कि दया दीनता हरि व्यक्ति, परमात्मा की तरफ जाना है ना, तो दया रखो, दीनता रखो, गरीबी धारण करो महाराज, अहंकार नष्ट करो, परमात्मा की भक्ति करो, तो ले जाए भव पार। तुम्हारा दया दीनता और हरि भक्ति ये संसार सागर से पार कर देगी आपको। मोहन माला तिलक सु, केवल माला पहनने से और तिलक लगाने से काकू भाई उद्धार, किसका उद्धार हुआ है, किसी का उद्धार नहीं हुआ है। ये तो खाली दिखावटी है। असली बात तो जो है दया रखो, दीनता रखो, परमात्मा की भक्ति करो। ये बात कह रहे हैं मोहनदास जी महाराज। बखना जी महाराज जो हैं दयाल महाराज के शिष्य, वो कहते हैं मन पवना और सुरति थिर, अपने मन को थिर करो, अपने सांस को थिर करो, अपनी सुरति को परमात्मा में लगाओ। पंच सबे थिर होए, इनको थिर करोगे और फिर पांचों इंद्रियों को थिर करो महाराज, तो बकना इस पलक को बरस न पुगे कोई। तो आदमी महाराज इस प्रकार की स्थिति आ जाएगी तो इसकी कोई होड़ नहीं हो सकती है, इसकी कोई बराबरी नहीं है महाराज।
सुरती के ऊपर ध्यान रखो महाराज, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान रखो। अपनी सुरती सांसों पर रखोगे तो श्वास भी कंट्रोल में हो जाएगा, सुरती भी कंट्रोल में हो जाएगी, मन भी कंट्रोल में हो जाएगा, इंद्रिया भी कंट्रोल में हो जाएगी। इसी बात को दयाल महाराज ने कहा है, मन पवना गह सुरती सो दादू पावे स्वाद, सुमरन माए सुगणा छाड़ देव भगवात। अपने सांसों के ऊपर महाराज वृत्ति रखो, सुरती रखो। यही बात बखना जी कहते हैं कि ये जो इसमें जो स्वाद है, इसके अंदर जो बात है, उसकी कोई होड़ नहीं हो सकती महाराज। अब और कहते हैं दयाल महाराज, भक्त बेक दर मिथ्या बोले, निंदा पर अपवाद, साचे को झूठा कहे, लागे बहु अपराध। अरे राम राम राम। भक्त बेक दर मिथ्या बोले, साधु का वेश धारण कर लिया और फिर झूठ पाखंड करते हैं, निंदा पर अपवाद, निंदा करते हैं, दूसरे की आलोचना करते हैं, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, पैसे के लिए झूठ बोलते हैं, साचे को झूठा कहे, जो सच्चा आदमी है उसके बारे में झूठ बोलते हैं, तो लागे बहु अपराध। तो दयाल महाराज कहते हैं कि बहुत अपराधी है महाराज। साधु बन करके झूठ पाखंड करे, निंदा करे, अपवाद करे, तो वज्र लेपो भविष्यति। तो महाराज फिर उद्धार होने का कोई काम ही नहीं है। हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए साधुता धारण करते हैं, और साधुता धारण करने के बाद में निंदा, अपवाद, आलोचना, झूठ साज करें तो महाराज उसको बहुत अपराध लगेगा, दयाल महाराज कहते हैं। और साधु महात्मा लोग कहते हैं, तन को योगी सब करे। इस तन को तो जो है सब साधु बना देते हैं। साधु लाल कपड़े पहन करके, काले कपड़े पहन करके, जटा बढ़ा करके, मूंड मुंडा करके, भस्म लगा करके, मन को करें को, पर मन को जो है साधु नहीं बनाते हैं। मन से जो विषय विकार दूर नहीं करते हैं, मन से परमात्मा का चिंतन नहीं करते हैं। तो जो जोगी मन को करे, यदि मन को यदि जोगी कर ले तो सब सिद्ध कार्य जो तो सारे कार्य सिद्ध हो जाए महाराज। खाली तन को साधु बनाने से क्या होने वाला है महाराज? मन को साधु बनाओ, मन को योगी करो, मन को विरक्त करो, मन को परमात्मा में लगाओ। मन तो दुनिया में लगा हुआ है और ऊपर से कपड़े पहन रखे, उसे क्या फायदा है? चलो अस्तु। इस प्रकार से दयाल महाराज कहते हैं कि वास्तविक बात तो ये है कि परमात्मा का हो जाना चाहिए, और ये माला तिलक से कोई मतलब नहीं है। और साधु बनकर के झूठ पाखंड नहीं करना चाहिए। ये बातें दयाल महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्यराम।